राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। शिव पूजा से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें बिल्व पत्र से संबंधित एक विशेष चर्चा की भी आवश्यकता है कि बिल्व पत्र कब तोड़ें, कैसे तोड़ें, महत्व इत्यादि। महत्व तो बहुत है ना। भगवान शिव की पूजा में बिल्व पत्र का अत्यधिक महत्व है। जल का भी महत्व है बहुत। जल की भी विशेषता है कि कुछ ना हो तो जल चढ़ा दो। और बिल्व पत्र का भी बहुत ही महत्व है। कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। यद्यपि अन्यत्र एक बिल्वम शिवार्पणम भी आता है बिल्वाष्टक में। इसी प्रकार से और भी है। दंति कोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च सोमयज्ञ महापुण्यम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो इस प्रकार से बिल्वपत्र अर्पण करने का, शिव पूजा में बिल्वपत्र के प्रयोग का, भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने का बहुत ही महत्व है। अब इसमें कैसे तोड़ें, कब तोड़ें, कब ना तोड़ें, कब तोड़ें उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि कब ना तोड़ें। निषिद्ध का स्पष्ट हो जाएगा तो निषिद्ध के अतिरिक्त अन्य दिनों में तोड़ें, यह स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से कैसे चढ़ाएं, तोड़ने का मंत्र क्या है, तोड़ने का मंत्र क्या है, कैसे चढ़ाएं, और चढ़ाने के मंत्र तो यहाँ चर्चा हम नहीं करेंगे। चढ़ाने के जो मंत्र हैं बिल्वाष्टक, वो तो पृथक है चर्चा, उस पर नहीं करेंगे। निषिद्ध बिल्व पत्र, कौन कौन सा बिल्व पत्र नहीं चढ़ाएं, इत्यादि अनेकों विषय है जिसकी चर्चा हमें यहाँ करनी है। सबसे पहले बिल्व पत्र तोड़ने का मंत्र, सबसे पहले तो उससे भी पहले कैसे तोड़ें। बिल्व वृक्ष को भी दिव्य मानना होगा, उसमें भी देवत्व का वास मानना होगा। सबसे पहली बात यह है कि बिल्व वृक्ष को भी वृक्ष मात्र, जैसे गाय को मात्र पशु नहीं समझा जाना चाहिए, उसी प्रकार बिल्व वृक्ष को वृक्ष मात्र नहीं समझना चाहिए। और पूजा के लिए भी कभी कुछ तोड़ने की बात आती है, विशेष रूप से पूजा की जब बात आती है तो वृक्ष, कोई भी वृक्ष हो, आज्ञा लेनी होती है, आज्ञा लेने का विधान होता है। आज्ञा में वो मंत्र उसी प्रकार का होता है कि भाई इस अमुक कार्य के लिए मैं आपके पत्र पुष्प इत्यादि का त्रोटन कर रहा हूँ, चयन कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, मुझे चाहिए, मांग कर लिया जाता है। ये नहीं कि ऐसे ही बिलपत्र ले लिए, तोड़ लिए जबरदस्ती। तो पहली बात तो ये है कि बहुत लोग, आप लोग देखते होंगे कि डालियाँ लेकर आई जाती है और डालियों को घर में उससे पत्ते तोड़े जाते हैं, है ना। तो डाली का निषेध है, डाली तोड़कर नहीं लाना चाहिए। बिल्व की डाली सहित तोड़कर नहीं लाना चाहिए, डाली का निषेध है। बिल्व पत्र मात्र ही तोड़ना चाहिए। एक हाथ से डाली पकड़कर और दूसरे हाथ से मात्र बिल्व पत्र तोड़ना चाहिए, डाली तोड़नी ही नहीं चाहिए। अब आदरपूर्वक पहले तो प्रार्थना वहाँ पर अपेक्षित है। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना में अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृह्यामि तव पत्राणि शिव पूजार्थ मादरात, इस मंत्र से आचार्यन्दु में है। और एक आलेख विद्यावारिधि दीन दयाल जी का व्हाट्सएप समूह ब्रह्मसूत्र, जिसका नाम है ब्रह्मसूत्रम, उसमें प्राप्त हुआ, उसको आधार बना, उसमें संकलन किया गया है बहुत विषयों का। तो उसके आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। उनका आभार है, उनका आभारी हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे चयन करना पड़ता, संकलन करना पड़ता, और इस संकलन की अब हमें आवश्यकता नहीं है, उनसे प्राप्त हो गई, उनके इस संदेश से जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मिला था। तो ये मंत्र है, आचार्यन्दु का मंत्र है।
अब आगे विषय है कि कैसे तोड़ेंगे। यह तो स्पष्ट हो चुका है कि इस प्रकार से मतलब डाली नहीं तोड़ना है और डाली को पकड़कर मात्र बिल्वपत्र ही तोड़ना है, ये भी स्पष्ट हो गया। दिव्य भाव रखते हुए भगवान शिव की पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना करके तब तोड़ना है, स्पष्ट हो गया। तोड़ने की विधि, तोड़ने का मंत्र। आगे कब ना तोड़ें, कब कब बिल्वपत्र तोड़ने का निषेध है, यह भी जानना आवश्यक है। कब कब ना तोड़ें, तो इसमें जो श्लोक है, प्रमाण है, वो है अमारिक्तासु संक्रांत्यामष्टम्यामिन्दुवासरे बिल्वपत्रं न च छिन्द्याच्छिन्द्याच्चरेन्नरकं व्रजेत। यदि इन निषिद्ध तिथियों में बिल्वपत्र तोड़ते हैं तो नरक के भागी बनते हैं। कब कब? अमारिक्तासु संक्रांत्यामष्टम्यामिन्दुवासरे। यदि तिथियों की बात करें तो अमावास्या, रिक्ता और अष्टमी, अर्थात रिक्ता, अष्टमी, अमावास्या। रिक्ता कहें तो चौथ, चतुर्दशी, नवमी, और दो तिथि इधर, अष्टमी, रिक्त और अमावास्या। तो अब इस प्रकार से कहे तो क्या क्या हो, किस प्रकार होगा तिथियों की संख्या? चौथ, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या। इन तिथियों में बिल्वपत्र तोड़ने का निषेध है, नहीं तोड़ना चाहिए। तिथि हो गया। इसके पश्चात एक संक्रांति, सूर्य की संक्रांति जो होती है, तो संक्रांत्या भी कहा गया, संक्रांत्याम। तो संक्रांति को भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि दिन की बात करें तो इंदुवासरे, सोमवार को बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया कि कब कब बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, निषिद्ध है तोड़ना। कि अमुक सोमवार दिन, संक्रांति के दिन और चौथ, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी व अमावस्या तिथि को बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब आगे निषिद्ध बिल्वपत्र, कौन कौन से बिल्वपत्र निषिद्ध होते हैं? तो निषिद्ध में दो तथ्य है कि एक तो चक्र ना हो बिल्वपत्र में, और दूसरा वज्र ना हो। चक्र और वज्र से रहित जिस बिल्वपत्र में चक्र हो या वज्र हो वह नहीं चढ़ाना चाहिए। चक्र कहें तो आप लोग सभी देखते हैं कि अन्य वृक्ष के पत्तियों पर, अन्य किसी भी वृक्ष के पत्तियों पर वो एक विशेष कीड़ा जो होता है जिसका दाग लग जाता है, सब उजला उजला सफ़ेद सफ़ेद दाग लगता है पत्ते में, वो दाग ही चक्र है, उसी को चक्र कहता है। ये बिल्वपत्र में ही अधिक होता है, अन्य वृक्षों में नहीं होता है। थोड़ा बहुत हो तो हो, लेकिन अन्य वृक्षों में ये नहीं होता। ये कीड़ा जो विशेष होता है ये बिल्वपत्र में ही आता है और उसी में लगता है, उसी में इसका दाग मिलता है, तो वो चक्र नहीं हो। और वज्र कहें तो बिल्वपत्र की जो डंटी होती है, तो डंटी का ऊपरी भाग, पत्र के डंटी का ऊपरी भाग जो वज्र होता है, मतलब बिल्वपत्र को तोड़े भी तो पूरी तरह से ऐसे करके ना तोड़ना है कि डाली से पूरी तरह टूट जाए। यदि एकाध टूट जाए तो उसको बाद में तोड़कर अलग कर देंगे। बिल्वपत्र का ऊपरी हिस्सा डंटी का जो है थोड़ा भाग पकड़ के एक अंगुल मात्र पकड़कर उसको तोड़ना चाहिए। समझ गए? तोड़ने की विधि भी स्पष्ट हो गई और वज्र भी स्पष्ट हो गया। उससे ऊपर वाला जो भाग होता है जो डाली से सटी हुई रहती है वो वज्र है। तो वज्र और चक्र से रहित बिल्वपत्र ही चढ़ाना चाहिए। यदि वज्र युक्त है या चक्र युक्त है तो वह बिल्वपत्र निषिद्ध होता है। अब चढ़ाने की विधि, मंत्र की चर्चा भी नहीं करेंगे, बिल्वाष्टक वाली चढ़ाने की विधि, तो उसमें आता है बिल्वपत्र मधोमुखम। अन्य सभी के विषय में आया है कि यथोत्पन्नम तथा देयम, अन्य पत्र पुष्पादि के विषय में है, लेकिन बिल्वपत्र के विषय में है बिल्वपत्र मधोमुखम, बिल्वपत्र अधोमुख करके चढ़ाई।
बिल्वपत्र ऊपरी भाग जो होता है बिल्वपत्र का उसको नीचे करे, नीचे करके भगवान शिव पर शिवलिंग पर चढ़ाए। एक विषय ये हो गया। और दूसरा विषय यह है कि सूखा हुआ बिल्वपत्र ना चढ़ाए, मतलब जल से रहित। सूखा का मतलब जल से रहित, जल युक्त बिल्वपत्र को धोकर जल युक्त बिल्वपत्र ही अर्पित करें। यह भी एक विशेष नियम है। अब इसमें और भी आता है कि अभाव हो तो क्या, बिल्वपत्र हो ही नहीं तो क्या। ऐसी भी श्रावण में तो ऐसा नहीं होता है। श्रावण में तो इसीलिए विशेष रूप से पूजा करते हैं कि श्रावण में बिल्वपत्र भी पर्याप्त उपलब्ध होते हैं। किंतु अन्य विशेष ऐसे भी समय होते हैं जिस समय बिल्वपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर विकल्प भी है कि अत्यल्प ही बिल्वपत्र उपलब्ध जिसको हो रहे हैं, जहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, तो चढ़े हुए बिल्वपत्र को भी दोबारा धोकर चढ़ा सकते हैं। चढ़े हुए बिल्वपत्र को भी पुनः दोबारा धोकर चढ़ा सकते हैं, या नहीं चढ़ाना है, जल मात्र चढ़ाना है। तो बहुत लोगों का कि ऐसी भी दशा होती है, ऐसी भी स्थिति होती है कि जल चढ़ाने के लिए गए और किसी ने पहले से बिल्वपत्र चढ़ा रखा है, फूल चढ़ा रखा है, उसको उतार देंगे तब जल चढ़ाएंगे। बिल्वपत्र से फिर अलग नहीं, बिल्वपत्र तभी उतारना है जब आप चढ़ाने चढ़ाएंगे। यदि आप चढ़ा नहीं रहे हैं बिल्वपत्र, तो चढ़ा हुआ बिल्वपत्र हटाना भी नहीं है। हटा यदि रहे हैं तो वही यदि बिल्वपत्र उपलब्ध दूसरा नहीं है आपके पास, तो वही बिल्वपत्र धोकर पुनः चढ़ा दीजिए। अब इसमें एक और विषय है कि ऐसी स्थिति में चांदी के बिल्वपत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है, चांदी का बिल्वपत्र भी बनाया जा सकता है। अब ये तो घर में होगा, मंदिरों में जहाँ 10, 20, 25, 50 लोग जाकर पूजा करते हैं, वहाँ पर तो चांदी का बिल्वपत्र नहीं चढ़ा सकते। सब कौन चढ़ाएगा, किसका कौन था। एक ही बिल्वपत्र वो रहेगा हर दिन थोड़े ना, 25 में से एक आदमी उठा कर लेकर चला जाएगा। तो ये तो घर के लिए है। तब फिर चांदी का बिल्वपत्र चढ़ाना ये घर के लिए है कि घर में बिल्वपत्र उपलब्ध, ध्यान रखिएगा, अनुपलब्ध हो तब। ये नहीं कि चांदी का ही चढ़ाना है, बिल्वपत्र चढ़ाना ही नहीं है, ऐसा नहीं। अनुपलब्धता में घर में शिवलिंग है तो उस छोटा सा, घर में छोटा सा ही होता है, तो उस पर उसके लिए, उनकी पूजा के लिए चांदी का भी बिल्वपत्र बनाया जा सकता है। वो भी प्रतिदिन धोकर चढ़ा सकते हैं। चांदी के फूल पत्र होते हैं, सोने के भी होते हैं, सोने के फूल पुष्प भी चढ़ाए जा सकते हैं धोकर प्रतिदिन। तो एक विषय यह हो गया कि अभाव में विकल्प क्या क्या। एक और विकल्प है कि दोनों में से कुछ ना हो, तीनों में से कुछ ना हो, कोई भी, तो उस अवस्था में बिल्वपत्र किसी प्रकार से उपलब्ध ही ना हो, ना ही मान लिया जाए किसी ने चढ़ाया है या स्वयं ही चढ़ाए हैं या चांदी का, तो बिल्ववृक्ष का दर्शन मात्र कर लें और पूजा कर लें, तो वो फिर वो भी विकल्प एक ठो हो जाएगा। वो भी एक विकल्प होता है। अब आगे, अच्छा, एक और इसमें प्रमाण ये कि चढ़ा हुआ बिल्वपत्र पुनः धोकर चढ़ा सकते हैं। इसके लिए स्कंद पुराण का है और आचार्यों में भी यही है। अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकरायार्पणीयानि नो नवानि यदि क्वचित। यदि नया बिल्वपत्र उपलब्ध ना हो तो अर्पितान्यपि बिल्वानि, जो अर्पित है, जो चढ़ा हुआ है, वही प्रक्षाल्यानि पुनः पुनः, पुनः धोकर, पुनः पुनः, यदि एक ही है तो 11 का करना है तो फिर धोकर, फिर धोकर, फिर धोकर, प्रक्षाल्यानि पुनः पुनः। या दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, दूसरे दिन भी कर सकते हैं, अगले दिन भी कर सकते हैं, फिर अगले दिन भी कर सकते हैं, ऐसा भी। शंकरायार्पणीयानि, भगवान शंकर को अर्पित किए जा सकते हैं। कब? नो नवानि यदि क्वचित, यदि नए बिल्वपत्र उपलब्ध ना हो तो। स्कंद पुराण का है। तो इस प्रकार से ये बिल्वपत्र संबंधी चर्चा महत्वपूर्ण है। बिल्वपत्र और सावन में तो अधिक और अधिक महत्व है।
शिव पूजा में। तो शिव पूजा में बिल्वपत्र संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे इस चर्चा में हुई। अन्य बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं। एक प्लेलिस्ट ही है जिसका नाम शिव पूजन है, उसमें जाकर आप पूजा से संबंधित अन्य चर्चा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक अन्य प्लेलिस्ट कर्मकांड विधि वाली है, संपूर्ण कर्मकांड विधि, उसमें जाएंगे तो कर्मकांड से जुड़े बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, उनको भी देख सकते हैं। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।